हेलो गाइस, कैसे हो? तो हमारा क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ सब नाइस सब एरेज। ओके, तो ये लीड कोड का क्वेश्चन हो रखा है पहले से ही, बट एक कमेंट आया था जो थोड़ा डिससेटिस्फैक्ट्री था कि वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं थी। तो जिन लोगों को कंसेप्ट को रिविजिट करना है उनके लिए ये वीडियो वापस अपलोड कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने एक इंटीजर्स एरे दे रखी है। ओके, और उन्होंने क्या बोला है, हमें ना कॉन्टिन्यूस सब एरेज निकालनी है। तो पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूस सब एरेज है क्या। 1 1 2 और 1। ओके, तो कॉन्टिन्यूस सब एरे अगर है तो वो कॉन्टिन्यूस होगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं 1 1 को लेके फिर ये वाला 1 ले लूँ, नहीं, मेरे को 2 से गो थ्रू करना ही पड़ेगा। मैं 2 को बीच में छोड़ नहीं सकता। ओके, तो ये है सब एरे का मतलब। तो इन्होंने क्या बोला है, सब एरेज में ना कुछ इवन जो हमारी एरे दे रखी है उसमें कुछ इवन नंबर्स हैं और कुछ ऑड नंबर्स हैं। ओके, और उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक के दे रखा है, के इक्वल टू मान लो 2 है। तो हमें बोलना है कि हमें वो सारी सब एरेज निकालनी है। ओके, जिनमें दो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं। ओके, जैसे यहाँ पर 1 और 1 एक सब एरे हो गई, इसमें 2 ऑड नंबर है। ओके, 1 1 और 2 में भी 2 ऑड नंबर्स हैं। ओके, तो ये चीज़ करनी है। तो आज जो पहला टेस्ट केस देखते हैं ज़रा। 1 1 2 1 1। ओके, और इन्होंने क्या बोल रखा है, के इक्वल टू 3 है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सी सब एरे बनेगी। के 3 है तो 1, एक तो अभी हमारा ऑड काउंट हो गया 1, वापस एक और 1 आया, ऑड काउंट हो गया 2, अब 2 आया, ऑड काउंट अभी भी 2 रखा है क्योंकि ये इवन नंबर है। वापस अब 1 जब आएगा तो ऑड काउंट 3 हो जाएगा, तो एक ये सब एरे बन गई हमारी। ठीक है, दूसरी देखते हैं। पहला वाला 1 अगर हम हटा दें, ओके, तो 1 2 1 1 भी एक हमारे पास सब एरे बनी है जिसमें 3 ऑड नंबर्स है। ओके, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 2, और अगर तुम देखो तो यहाँ पर आंसर भी 2 है। तो कुछ ऐसा देखने में लग रहा है कि ओके, हम 1 1 2 1 तक चले। ओके, हमारे पास एक सब एरे आ गई। अब अगर हमें एक और सब एरे लेनी है, मान लो ये वाला नंबर इवन हो या ऑड हो, कोई भी नंबर हो। ओके, हमें अगर इसको चुनना है तो हमें पहले पीछे से एक नंबर हटाना पड़ेगा। ओके, हमें विंडो थोड़ी श्रिंक करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 की लेंथ पहले, हमारे पास 3 ऑड नंबर पहले ही हो गए। आगे अगर ऑड आया तो वो 4 लेंथ का हो जाएगा, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी हमारे पास। ओके, तो हमें हमारी विंडो को श्रिंक करना ही पड़ेगा। तो हम हमारी विंडो को श्रिंक कर देंगे। तो इससे थोड़ा थोड़ा बचल रहा है कि ओके, हम इसमें स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट लगा सकते हैं इसमें, और हम उससे क्या बोलते हैं, मैप से भी कर सकते हैं और क्यू से भी कर सकते हैं। वो अप्रोचेस अगर तुम्हें करनी है तो यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। हम यहाँ पर सिर्फ स्लाइडिंग विंडो का देखेंगे क्योंकि वही चीज़ गलत हुई थी उस कंसेप्ट में, और काफ़ी लोग उसी कंसेप्ट के लिए आए थे। तो हम ना आई और जे दो पॉइंटर ले लेते हैं। ओके, और ऑड का काउंट ले लेते हैं, स्टार्टिंग में उसको 0 बोल देते हैं, और एक रिजल्ट ले लेते हैं उसको भी 0 बोल देते हैं। ओके, अब आई 1 पे है, जे 1 पे है। 1 तो हमारे पास एक वैलिड ऑड नंबर है, तो हम ऑड का काउंट 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर के इक्वल टू 3 था। ठीक है, जे को हमने इंक्रीज़ किया, जे 1 पे आ गया, ये भी एक वैलिड ऑड नंबर है तो यहाँ 2 हो गया। वापस जे को इंक्रीज़ किया तो ये 2 पे आ गया, ये अब इवन नंबर है तो यहाँ ऑड काउंट 2 ही रहेगा। वापस जे को इंक्रीज़ किया तो ये 1 पे आ गया, अब यहाँ पर 3 हो गया। अब हमारे पास के इक्वल टू 3 है, मतलब हम रिजल्ट में एक ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास एक सब एरे मिल गई जो आई से जे लेंथ की है। और अगर तुम्हें याद हो तो 1 1 2 1 हमने एक एरे निकाली थी। ओके, अब यहाँ पर, अब जब जे हो गया, अब हम वापस कुछ भी ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ऑड काउंट इंक्रीज होने वाला, तो पहले आई को श्रिंक कर देते हैं, जो जो नॉर्मल हम स्लाइडिंग विंडो में करते ही हैं। आई को श्रिंक किया। अब मेरे को बताओ, जिस जिस चीज़ को हमने हटाया वो तो ऑड नंबर था ना, तो यहाँ ऑड का काउंट कम होना चाहिए, कम हो गया, 2 हो गया। अब ऑड का काउंट कम हो गया तो जे को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ वापस 1 आ गया, ऑड का काउंट 3 हो गया, रिजल्ट हो गया 2। और अगर तुम्हें याद हो 1 2 1 1 भी हमारी एक एरे बनी थी। तो एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, आई से जे तक के बीच में जितने नंबर्स हैं उसमें एक वैलिड सब एरे है। तो हमारा रिजल्ट हो गया 2। अब ओके, हमारा रिजल्ट हो गया 2, आई को हमने माइनस माइनस किया करा, हमने ऑड नंबर हटाया तो यहाँ ऑड काउंट वापस 0 हो जाएगा, और जे को हम इंक्रीज़ करेंगे, जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, और हमारा यहाँ पर ही कंसेप्ट खत्म, हमारा प्रोग्राम खत्म, वो 2 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो लग रहा है कि ये अच्छे से काम कर रहा है, बट एक यहाँ पर ना एज केस है, देखते हैं। एक एग्जांपल ले लो 4 5 4 की, आई यहाँ पर, जे यहाँ पर, ऑड काउंट यहाँ पर इक्वल टू 0 और रिजल्ट इक्वल टू 0। अब के इक्वल टू 1 ले लो। अब मेरे को बताओ इसमें सब एरेज कैसे बनेगी। एक तो 4 5 दिख रही है हमें, ठीक है, 5 अपने आप में अकेली भी एक सब एरे जिसमें एक का आउट काउंट है, 5 और 4 भी एक है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो 4 5 4 भी एक है। ओके,
4 5 4 भी एक है, तो इसमें 4 सब एरेज बन गया। आज ड्राई रन करके देखते हैं। J4 पे ऑड नंबर नहीं है, J5 पे ऑड काउंट है 1 और हमें 1 का ही चाहिए, तो हम रिजल्ट में 1 डाल देंगे। ओके, ऑब्वियसली आई को स्ट्रिंग करेंगे, यहाँ 5 आ गया। 5 भी अभी भी ऑड काउंट 1 ही रहेगा क्योंकि हमने इवन नंबर को हटाया, किसी ऑड नंबर को नहीं हटाया, तो हमारे पास अब रिजल्ट में 2 आ गया। ओके, तो हमने 4 और 5 तो सक्सेसफुली निकाल लिया। अब आई वापस प्लस प्लस होगा। अब हमने ऑड नंबर को हटाया, तो ऑड काउंट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ओके, अब जे यहाँ प्लस प्लस होगा, इवन नंबर आया, जे वापस प्लस प्लस होगा और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, रिजल्ट 2 रिटर्न हो जाएगा। बट यहाँ गलत क्या हुआ, यहाँ तो 4 हमने सब एरेज निकाली थी ना, और यहाँ पर सिर्फ 2 रिजल्ट निकल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ। देखो, हमने 4 और 5 जो सब एरे थी वो हमने सक्सेसफुली फिगर आउट कर ली थी। ओके, और 5 अकेले में भी फिगर आउट कर लिया था। पर देखो, जब यहाँ 4 आया तो मेरे को बताओ, 4 5 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो हमारे पास ये वाली सब एरे बन रही है, और अगर मैं 5 में 4 ऐड कर दूँ तो हमारे पास ये वाली सब एरे बन रही है। मतलब क्या कि अगर मेरे पास एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब एरेज आ गई थी और उसके बाद अगर मैं एक इवन नंबर ऐड कर रहा हूँ तो वो कुछ फ़र्क नहीं डाल रहा। जो नई सब एरे बनेगी वो भी हमारे पास वैलिड ही होगी, क्योंकि इवन नंबर ही तो आया, हमारे पास कोई ऑड नंबर तो आया नहीं, तो उसमें सेम नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होंगे। तो हमें यहाँ पर इसी चीज़ का ध्यान रखना था। तो ऐसा करते हैं ना, हम प्रीवियस नाइस सब एरेज का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, और रिज़ल्ट में हम इस बार सीधा ये ऐड कर देंगे कि हमारे पास नाइस सब एरेज कितने आ रखे हैं। एक्चुअली हमें चाहिए भी तो वही। तो एक और बार इसका ट्राई रन करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 4 है, 4 कुछ ऑड नहीं है। ओके, तो हम आगे चलेंगे। यहाँ 5 पे आ गए हम, 5 पे हमारा 1 हो गया ऑड काउंट। प्रीवियस नाइस सब एरे के लिए हमें 1 ही चाहिए था, ऑब्वियसली ये 1 हो गई, और अब हमारे पास रिजल्ट में भी 1 आ गया, ठीक है। अब हम आई को आगे कर देंगे, ठीक है। आई अब देखो, आई यहाँ अभी भी 1 है। ओके, तो प्रीवियस सब नाइस सब एरेज में 1 वापस ऐड हो जाएगा। ओके, ऑड काउंट तो 1 ही रहेगा क्योंकि हमने इवन हटाया। ओके, तो जब तक हमारा ऑड काउंट के इक्वल है ना, हम तब तक प्रीवियस नाइस सब एरेज को बढ़ाते जाएंगे कि इतनी हमारे पास पिछली एरेज हैं जो अच्छी। और अगर तुम देखो तो यहाँ 2 आया, 2 वैलिड भी है क्योंकि 4 और 5 इसमें 2 सब एरेज मिल रही है हमें, तो रिजल्ट में हम 2 कर देते हैं। रिजल्ट में अभी ऐड नहीं होगा, रिजल्ट में इसके बाद ऐड होगा, क्योंकि हम जैसे पिछली बार हम डायरेक्ट ऑड काउंट के थ्रू ऐड कर रहे थे, इस बार हम ऑड काउंट के थ्रू ऐड नहीं करेंगे। इस बार हम प्रीवियस नाइस सब एरेज ऐड कर रहे हैं सीधा, तो हम पूरी सब एरे ऐड कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, आई आगे होगा। अब हमने ऑड करेक्टर हटाया तो ऑड काउंट माइनस हो जाएगा, तो वो 0 होगा। ओके, अब हमारे पास अब जब हमारे पास ये 0 हो गया, अब हम उस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे जब हमारे पास ऑड काउंट के इक्वल नहीं है, और हम प्रीवियस नाइस सब एरेज ऐड कर देंगे कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारे पास 2 सब एरेज आ गई। अब हम जे को आगे कर देंगे, जे इवन पे आ गया। ओके, तो इससे कोई ऑड काउंट आ नहीं रहा हमारे पास, और प्रीवियस नाइस सब एरेज का कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नाइस सब एरेज सिर्फ तब काम करेगा जब हमारे पास के और ऑड इक्वल हो जाएंगे। तो एंड में हम रिजल्ट में वापस प्रीवियस नाइस सब एरेज ऐड कर देंगे। तो वो क्या थी? वो तो 2 थी ना। यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया आंसर, और हम फिर 4 रिटर्न कर देंगे। तो इस बार हमने सक्सेसफुली टैकल कर दी ये चीज़। ओके, तो जरा स्टेप्स देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप्स देख लेते हैं। पहले तो हम देख लेंगे हम आई और जे को इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, देन हम देख लेंगे कि जो नम्स आई है वो ऑड तो नहीं है। अगर वो ऑड है तो हम ऑड काउंट को प्लस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब जब ऑड काउंट हमारा इक्वल टू के हो रहा है, तब हम एक वाइल लूप चलाएंगे, और वो वाइल लूप क्या होगा? वो वाइल लूप तब तक चलेगा, हम जो हमारे पास नाइस सब एरेज जितनी भी आ रही हैं हम उनको प्लस करेंगे। ओके, अब मेरे को यहाँ वाइल लूप मैंने इसलिए चलाया, देखो 4 और 5 पे मेरे पास 1 आ गया था। अब मैंने 4 को हटाया तो भी मेरे पास 1 रह गया ऑड का काउंट। तो इन टोटल यहाँ पर 4 और 5 की एक सब एरे मिली और 5 की एक सब एरे मिली। अगर मैं वाइल लूप नहीं चलाता तो ये इसका आंसर 2 नहीं आता।
और एंड में हम रिजल्ट में हमने जितने भी नाइस सब एरेज थी वो हम उस पर ऐड कर देंगे. सो नाउ यू कैन कोड इट ऑन योर ओन. तुम इसको कोड कर सकते हो, उससे तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिनसे नहीं हुआ उनके लिए आगे हम कोड कर लेते हैं. ओके, तो आई एन टी आई इक्वल टू 0, एक स्लाइडिंग विंडो के लिए हमारे जो 2 पॉइंटर्स होते हैं, जे इक्वल टू 0 और आई एन टी एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज कर लेते हैं. ओके, और मैंने क्या बोला था, आई एन टी ऑड काउंट इक्वल टू 0 कर देंगे, और आई एन टी प्रीवियस नाइस सब एरेज का काउंट 0 कर देंगे. ओके, अब मैंने क्या बोला, वाइल लूप चलाएंगे. कब तक चल रहा था वो वाइल? जब तक हम एन जे हमारा एन से बाहर नहीं जाता. ओके, ठीक है. अब मेरे को बताओ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था. फर्स्ट स्टेप था हमने आई जे इनिशियलाइज कर दिया. अब हमने देखा नम्स आई ऑड तो नहीं है, तो एक सिंपल से चेक डाल देते हैं. इफ नम्स ऑफ आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा केस है तो क्या है, हमारा ऑड काउंट प्लस प्लस हो रहा है. ओके, और जो ये प्रीवियस नाइस सब एरेज है इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे. क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ. देखो, अब मान लो हमारे पास प्रीवियस सब एरेज मैंने निकाल दिया. ओके, अब मैं नेक्स्ट किसी ऐसे अब मैं प्रीवियस नाइस सब एरेज फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन मैंने निकाल दी. जैसे इस 4 से 5 के लिए मैंने निकाल दी. अब यहाँ पर मानना 5 आ जाता है, देखो. ओके, और के 1 ही था, तो 4 से 5 के बीच में एक निकल गई. अब मैं इस 4 पे जब आऊँगा तो 4 यहाँ यहाँ 4 तक एक्चुअली ये 4 हमारी 4 5 आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी और एक 4 5 4 आ जाएगी. ओके, अब जब यहाँ वापस 5 आएगा ना तो वो k इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो हम पीछे वाली चीज़ यहाँ 5 से पिछले वाला तो कुछ भी नहीं ले सकते क्योंकि कॉन्टिन्यूस है वो. मतलब मैं यहाँ 4 से लेना स्टार्ट कर सकता हूँ. ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस उस काउंट को 0 पे इनिशियलाइज कर दूँगा, क्योंकि अब मेरे को मेरी पिछले वाला जो इंटरवल था उसकी मेरे पास आ चुकी है कि मेरे पास कितनी सब एरेज बन रही थी. अब मेरे को यहाँ से निकालनी है. तो यहाँ से मेरे को गुड सब एरेज निकालनी है, तो मेरे को यहाँ से चेक करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं वापस उसको 0 कर दूँगा. तो मैंने वही चीज़ की है यहाँ पर. अब मैंने क्या बोला था, हम वाइल लूप चलाएंगे जब तक मेरा जो ऑड काउंट है वो इक्वल टू के तक है कि नहीं. ठीक है, ऑड काउंट जब तक मेरा इक्वल टू के है. इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो प्रीवियस सब एरेज है, ठीक है. अब जैसे यहाँ पर मेरा 4 और 5 आ गया. ओके, और वो के इक्वल था. तो एक बार आया, मैंने 4 और 5 प्रीवियस सब एरिया मेरे को पता चल गया कि नाइस सब एरेज एक गुड है. ओके, अब सेकेंड टाइम वापस जब आइट्रेशन हुई तो मेरे पास सिर्फ 5 बचा जब मैंने आई प्लस प्लस किया था. तो आई प्लस प्लस करने के बाद भी मेरे पास जो ऑड काउंट था वो 1 ही आ रहा था. तो अब मेरे को पता चल गया कि मैं वापस नाइस सब एरेज को प्लस प्लस करूँगा तो अब मेरे पास नाइस सब एरेज 2 हो जाएंगी. और अगर तुम देखो 4 और 5 2 सब एरेज है. तो मैंने इसी चीज़ को वो किया. अब मैं एक बार देख लूँगा नम्स आई को कि नम्स आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, कि मैं जिस नंबर को हटा रहा हूँ. ओके, क्योंकि अब हमें आई प्लस प्लस करना है ना इसमें, इस केस में जब वो इक्वल टू हो गया, क्योंकि हमें विंडो श्रिंक करनी है. अब जिस नंबर को मैं हटा रहा हूँ वो ऑड तो नहीं है. अगर वो ऑड है तो जो ऑड का काउंट है ऑब्वियसली वो तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक नंबर तो हटा दिया. एंड देन आई प्लस प्लस कर देंगे आप. ठीक है, एंड में क्या करेंगे, एंड में हमने जो हमारी प्रीवियस नाइस सब एरेज थी उसमें, सॉरी यहाँ पर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हम हमारी प्रीवियस नाइस सब एरेज ऐड कर देंगे. और जे तो हम हर बार प्लस प्लस कर रहे हैं. ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारा ये वाला टेस्ट केस था 4 5 4 वाला. ओके, 4 और 5 के लिए जब मैंने 2 सब एरेज निकाल दी, नेक्स्ट टाइम के लिए जब मेरा ऑड काउंट, जब मेरा आई 4 पे आ जाएगा तो ऑड काउंट माइनस हो जाएगा और वो के इक्वल नहीं रहेगा. मतलब ये वाला लूप नहीं चल रहा. ओके, ये वाला लूप नहीं चल रहा मेरा. तब मैं रिजल्ट में सबसे पहली बार 2 ऐड करूँगा कि मेरे पास 2 सब एरेज आई थी इससे पहले, और वो 4 5 और 5 थी. ठीक है, अब मेरा जे वापस चलेगा. तो जो जे था वो हमारे पास यहाँ पर 4 था. ओके, 4 ऑड तो है नहीं है. ओके, और यहाँ ऑड काउंट भी हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास रिजल्ट में मैंने प्रीवियस सब एरिया ऐड कर दिया. इससे क्या हुआ, इवन नंबर वाला जो हमारे पास एज केस आ रहा था वो एकदम सही हो गया. ओके, और एंड में मैं
रिटर्न कर दूंगा हमारे पास रिजल्ट को। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, रिज़ल्ट हमने इनिशियलाइज ही नहीं करा था। int रिजल्ट इक्वल टू 0। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। एंड ओके, एक बार देख लेते हैं कहाँ पर गलती हो रही है। ओके, यहाँ पर नम्स आई नहीं है, यहाँ पर नम्स जे है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं रन करके वापस। एंड इंडीड इट्स रनिंग। एक सबमिट कर लेते हैं और सबमिट भी हो रहा है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, ऑब्वियसली हम एक बार ही सब एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर दें, तो ऑर्डर ऑफ n होगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। थैंक यू।